तो मूवी की शुरुआत होती है अंधेरी रात से, जहाँ एक आदमी लंगड़ी खेलते हुए भाग रहा था। लेकिन तभी उस आदमी के पीछे चलती कार से एक गनमैन बाहर आया, जिसने उस आदमी को वहीं शूट कर दिया। अब ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए सीन इस जैक पर आया, जो अपनी बीवी विंडी, बेटे ब्रेंडन और कुत्ते हैरिस के साथ इनके एक दूसरे घर में जा रहा था। असल में ये लोग दिवाली छुट्टी मनाने नहीं बल्कि खुद का मूड ठीक करने जा रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, और वो कैसे खोई ये भी हमें आगे पता चलेगा। अब अपने दूसरे घर में जाने से पहले इन्होंने गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकी, जहां से जाहिर तौर पर ये गैस ही भरवाएंगे। लेकिन तभी ब्रैंडन अपने कुत्ते हैरिस के पीछे पीछे झाड़ियों में भाग गया। जब विंडी ने उसका पीछा किया तो उसे जंगल की झाड़ियों में कुछ आहट तो लगी, लेकिन ब्रेंडन की आवाज उसे दूसरी तरफ से आई। ये देखकर वो सोचने लगी कि आखिर उन झाड़ियों में कौन था। खैर, अब ये यहाँ से अपने घर पहुंचे, जहाँ एंट्री पॉइंट पर ही इन्हें इनकी मरी हुई बेटी की चप्पल दिखी, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन्होंने उस बात को भुला दिया। जिसके बाद रात को ये फैमिली अपने गार्डन में हल्की होने निकली। हल्की होने मतलब खाना पचाने निकली। तभी इनके गेट के बाहर एक गाड़ी आई, जिसको देखकर पहले तो ये डर गए, लेकिन फिर वो गाड़ी खुद ब खुद यहाँ से चली गई। तब विंडी इन सबको अंदर ले गई, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसमें रात को ही जैक सब ठीक करता भी, लेकिन विंडी ने उसे मना कर दिया। अब जैसे तैसे सोई थे कि तभी सुबह के 9 बजे इन्हें कुछ आवाज आई। नहीं, वैसी आवाज नहीं, बल्कि कुछ लकड़ियों के उठापटक की आवाज थी। तब जैक ने नीचे जाकर देखा तो यहाँ इनके पड़ोसी बॉबी की बीवी टॉबी और उनका बेटा लॉबी नहीं बल्कि गैरी था। तब जैक पहले तो उन्हें सुनाने लगा कि टाइम देखा है तुमने, अभी सुबह के 9 बजे हैं। ये सुनकर बॉबी बोला कि हम बस आपको ये लड़कियां लकड़ियां देने आए थे, जो कि एक अच्छा वेलकम गिफ्ट माना जाता है। तब उनकी दरिया दिली देखकर जैक का गुस्सा शांत हो गया। जिस बीच इस फैमिली ने खुद उनके घर पर डिनर की बात कही, जिसके लिए पहले तो जैक ने मना कर दिया, लेकिन फिर इनके ऑकवर्ड होने पर उसने हाँ कह दी। अब यही बात उसने विंडी को बताई तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ टाइम अकेले बिताने आए थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बुला लिया तो बुला लिया। इसलिए इन्होंने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बॉबी की फैमिली 9 बजने से 2 घंटे पहले ही यहाँ पहुंच गई। और तो और उन्होंने खुद ही इनके घर का गेट खोल दिया, जबकि जैक को याद था कि उसने घर का गेट बंद किया था। खैर, अब इनकी मेहमान नवाजी शुरू हुई, जिसमें थोड़ी थोड़ी दारू पीने के बाद ये लोग खाने पीने के जुगाड़ में लग गए। तब जैक इस जंग लगे हुए ग्रिल सेट को साफ करने लगा, जहाँ लॉबी जानबूझकर जैक की क्लोज आने लगी। लेकिन जैक भैया थे सख्त आदमी, इसलिए उन्होंने इस टॉबी की लॉबी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा उसने पूछा कि क्या गैरी सच में तुम्हारा बेटा है, क्योंकि टॉबी को देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतने बड़े बच्चे की माँ होगी। यहाँ बॉबी भी विंडी के साथ काफी हंसी मजाक करने लगा, जिस बीच उसने विंडी से इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल भी पूछने शुरू किए। उसने तो ये तक पूछ लिया कि विंडी, डू यू वांट टू टेस्ट माय भिंडी। लेकिन ये बात विंडी के सर के ऊपर से चली गई। तब बॉबी ने भी इस मैटर को यहीं दबा दिया। अब रात को डिनर टेबल लगते ही ये दोनों बच्चे गेम खेलने ऊपर चले गए, जिसके बाद ये चारों आपस में बात करने लगे। तभी बॉबी ने बताया कि पहले यहाँ एक स्मिथ फैमिली भी रहती थी, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ से चली गई। साथ ही उसने ये बात ऐसे बताई जैसे उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो निहायती गरीब और खच्चर किस्म के थे। बॉबी ऐसे दिखाने लगा जैसे वो कितना बड़ा अंबानी का खोदा हो। जिस बीच टॉबी विंडी से पूछने लगी कि आखिर आप लोग इतने अमीर कैसे हुए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर आपकी बेटी कैसे मरी।
तब जैक ने अनकंफर्टेबल होते हुए कह दिया कि अभी मैं ये सब बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सुनकर बॉबी के हाथ से खुद पर ही ड्रिंक गिर गई, जिसके बाद इन भाई साहब ने विंडी के सामने ही वस्त्रहीन होना शुरू कर दिया। अरे भाई क्या घिस रहा है। खैर तभी जैक ने उसे अपनी एक शर्ट दी, जिसे पहनकर बॉबी को अब जैक जैसा ही फील होने लगा। यहाँ ऊपर जब ब्रेंडन ने गैरी को 5 बार हरा दिया तो गैरी ने गुस्से में आकर ब्रेंडन को एक चाकू से डराना शुरू किया। तभी ब्रेंडन भागता हुआ नीचे आया, जहां उसने सारी बात बता दी। लेकिन इतने में यहाँ गैरी भी आया, जिसने उल्टा ब्रेंडन पर ही इल्जाम डाल दिया। तब विंडी ने देख लिया कि ब्रेंडन की गर्दन पर चाकू का निशान है, इसलिए उन्होंने इस अजीब सी फैमिली को यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन ये फैमिली इतनी चिपकू थी कि भाई साहब पूछो मत। तब जैक ने बॉबी को पकड़कर अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर बॉबी का लाया हुआ वास भी तोड़ दिया। और यही चीज बाहर खड़े बॉबी ने बड़ी अजीब सी नजरों से देख ली। तभी यहाँ विंडी आई, जो उस वास को साफ कराने लगी। लेकिन इतने में इनका कुत्ता हैरिस घर से बाहर घूमने निकल गया, जिसके जाते ही इन्हें 2 गन शॉट की आवाज आई। ये सुनकर दोनों काफी डर गए। तब विंडी ब्रेंडन को संभालने लगी और जैक डरते डरते अपनी गन निकालने लगा, असली वाली गन यार। खैर अब उसने बाहर झांका तो देखा कि किसी ने उनकी गाड़ी के टायर फाड़ दिए हैं, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आया। तभी वो बाहर आया, जहां पर अचानक से गैरी ने आकर बताया कि वहां जंगल में तुम्हारे कुत्ते की कब्र बन रही है। ये कहकर उसने जैक के घर की एक खिड़की भी फोड़ी, जिस पर जैक कुछ करता कि तब तक गैरी यहाँ से भाग निकला। अब अंदर आकर जैक ने देखा तो वहां उसे अपना फोन मिला, मतलब ये लोग जाते जाते इनके फोन भी ले गए थे। ये देखकर जैक ने अपनी गन विंडी को दे दी कि तुम ऊपर जाकर ब्रेंडन और अपना ध्यान रखना, बाकी मैं देखता हूँ। जिसके बाद वो खुद कसाईयों वाला चाकू लेकर अपने कुत्ते को ढूंढने निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि बॉबी की फैमिली उल्टा उसे ही अपना कुत्ता बना देगी। यहाँ कुछ देर बाद अचानक से विंडी को बॉबी की आवाज आई, जिसने जैक को गन पॉइंट पर लेकर विंडी से उसकी गन ले ली। अब इन्हें हॉल में बिठाया गया, जहाँ हमें पता चला कि असल में ये पड़ोसी फैमिली एक ऐसी चोर फैमिली है जो अमीर लोगों की पहचान चुराकर उनका सारा लाइफस्टाइल कॉपी कर लेते हैं। तभी हमें पता चला कि जिस आदमी को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, असल में वो स्मिथ फैमिली थी, जिन्हें इन लोगों ने मार दिया। बॉबी ने बताया कि मेरी पहली बीवी कैंसर के चलते मारी गई क्योंकि उस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तब उसकी मुलाकात टॉबी से हुई, जिसका बचपन भी कुछ अच्छा नहीं बीता था। तब टॉबी का छोटा भाई गैरी इनके साथ मिल गया, मतलब गैरी टॉबी का बेटा नहीं बल्कि छोटा भाई है। इन सारी बातों के बीच ही इन्हें कुछ आवाज आई। असल में यहाँ जैक का भाई वाइपर, जो कि कल आने वाला था, वो दिवाली की छुट्टी के चलते आज ही पहुंच गया। वैसे हैप्पी दिवाली दोस्तों। खैर बैक टू स्टोरी। तब ब्रेंडन की जान को खतरा ना हो इसलिए ये लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगे। जहाँ वाइपर को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तभी उसे याद आया कि वो अपनी सिगरेट गाड़ी में ही भूल गया है, इसलिए जैसे ही वो उठकर जाने लगा तभी बॉबी ने वाइपर को सुला दिया। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो बॉबी से लड़ने लगा। यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि मारेगा मुझे मार। लेकिन विंडी ने उसे रोक दिया कि हमारा एक बेटा भी है, कुछ भी मत बोलो। इसलिए अब ये लोग ब्रेंडन को उसके कमरे में सुलाकर एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगे, और नॉर्मल भी इतने नॉर्मल कि भाई साहब बॉबी अपने सामने ही विंडी और जैक का डेटा ट्रांसफर देखने लगा, क्योंकि उसे ये जानना था कि अमीर लोग डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं। तब वो बोला कि मुझे विंडी पसंद आई, इसलिए अब मैं उसके साथ डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, जिसके लिए उसने जैक को गन पॉइंट पर लिया और विंडी को ऑन द गन आने के लिए कहा। लेकिन तभी विंडी ने एक चाकू से बॉबी की छाती चौड़ी कर दी, जिस बीच यहाँ से भागते कि तभी गैरी ब्रेंडन को लेकर आ गया कि उसे छोड़ दो वरना ब्रेंडन को मार दूंगा।
तब ना चाहते हुए भी इन्हें बॉबी को छोड़ना पड़ा। अब बॉबी की सस्ती टेप सर्जरी करके इन्हें दोबारा हॉल में लाया गया, जहां टॉबी ने विंडी के कपड़े पहन लिए और सिर्फ कपड़े नहीं, इन्होंने अपने नाम भी जैक और विंडी रख लिए। इनका पागलपन देखकर जैक का दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। तब ये लोग उन्हें कहने लगे कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हम अमीर लोगों की लाइफ एकदम परफेक्ट होती है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि असल में जैक खुद अपनी बेटी की मौत का गुनहगार है, क्योंकि अगर वो उस दिन अपनी बेटी को टाइम से स्कूल से ले आता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। तो आप समझ सकते हो कि कोई अमीर हो या गरीब, उसकी परेशानी उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन इन पागल लोगों को कोई बात समझ आ ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि गैरी तो इन्हें शूट करने के लिए एकदम तैयार खड़ा था, लेकिन आखिर ये गेम कब तक चलता। इसलिए जैक ने एक बहादुरी भरा कदम उठाते हुए गैरी की बंदूक छीन ली, जिसके बाद विंडी ने टॉबी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे भी बंदूक ले ली। लेकिन बॉबी नहीं माना, उल्टा वो तो जैक पर हमला करने आगे बढ़ा और तभी जैक ने बॉबी को ऊपर भेज दिया। जिसके बाद अगली सुबह पुलिस बॉबी की बॉडी और टॉबी और जेरी को अपने साथ ले गई। और इसी एंड के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है दोस्तों। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि क्या सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन इसका डीप मैसेज ये था दोस्तों कि जैसा आपको लगता है कि दूसरे की जिंदगी तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में परेशानियां अलग अलग होती हैं, तो जरूरी नहीं कि अगर कोई अमीर है तो वो खुश ही होगा, उसे और भी दिक्कतें हो सकती हैं। और इसी नोट के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है दोस्तों। अब आपको शायद पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो हैप्पी दिवाली। बाकी मुझे नहीं पता जब ये मूवी अपलोड होगी तब उस टाइम दिवाली होगी या नहीं। बाकी कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। शाउट आउट मिलेंगे अगली वीडियो में। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।